इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ की सबसे एस ग्रुप की सबसे प्रथम मेडिसिन S1 के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि S1 का आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना, साथ साथ में ऑर्गेनिक रिलेशन और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम उसका प्रयोग करेंगे। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में आप औषधि का मुख्य क्या गुण है ना, और साथ साथ में ऑर्गेनिक किस किस ऑर्गन से इस इलेक्ट्रोपैथ के S1 का संबंध है, और यह एप्लीकेशन इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ किस रोग में कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अगर ये देखा जाए S1 जो है एस्क्रोफ्लोसो नंबर 1 एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की सबसे प्रथम औषधि है, और यह औषधि लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि होती है। साथ में अगर हम एलोपैथी के एंटीबायोटिक और आपको आयुर्वेद के मकरध्वज और होम्योपैथ के नक्श भूमिका से की तुलना करें तो उससे आपको कहीं ज़्यादा ही आपका S1 आपको काम करने वाली औषधि है। मैटी साहब के द्वारा आपको केवल S1 से 90% लिम्फेटिक टेम्परामेंट के मरीजों को रोग को ठीक किया जा सकता है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ये जो है आपको लिम्फेटिक यानी लिम्फ उत्पन्न करने वाली और उसको शोधक यानी शुद्ध प्यूरिफाई करने के लिए सोरा विषनाशक, और ये स्फूर्तिदायक यानी शक्तिदायक भूख बढ़ाने वाली रोग प्रतिरोधक शक्तिदायक है ना, और इसका कफ प्रकृति वालों के लिए कब्ज नाशक, ग्रंथि दोष नाशक, कह को रोकने यानी उल्टी को रोकने वाली और विष नाशक, प्रदाह नाशक के रूप में कार्य करती है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रोपैथ का पहला, है ना। दूसरे नंबर में हम देखते हैं इसका ऑर्गेनिक रिलेशन। ये ऑर्गेनिक रिलेशन क्या क्या है, किस किस ऑर्गन से संबंध है। S1 जो है इसका ऑर्गेनिलेशन ये ब्रेन है ना, ब्रेन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, साथ साथ में आपको प्रधान रूप से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन का स्टोमक और लिम्फेटिक सिस्टम के आपको, इसके अलावा सेलुलर सिस्टम और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी इस औषधि का कार्य को देखा जाता है। संपूर्ण यानी संपूर्ण भाग पर यानी शरीर के, हमारे शरीर के संपूर्ण भाग पर S1 अकेले आपको रिकवर करने वाली यानी आपको लाभ करने वाली औषधि है। दूसरा नंबर देखें प्रयोग, हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका प्रयोग है। तो पहले नंबर में हम देखते हैं प्रयोग में कि जैसे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अवस्था हो तो इस औषधि की आप महत्व की परीक्षा हम कर सकते हैं, देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे आपको इमरजेंसी अवस्था में काम करती है। जैसे मान लो किसी को दांत दर्द हो रहा हो है ना, दांत दर्द हो रहा हो तो आप अगर उसमें छिद्र है तो उसमें 2-4 S1 की सूखी गोलियां डालिए, या अगर ड्रॉप है तो फर्स्ट डायल्यूशन की 2 बूंद उसमें डाल दीजिए, है ना। अगर बेहोशी है या सदमा है, या कोई बेहोश हो गया, सदमा किसी कारण से बेहोशी हो, जैसे अगर कोई विष पान कर लिया है या डिहाइड्रेशन हो गया, उसके शरीर से आपको तरल पदार्थ निकल गया, डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी के बाद में बेहोशी हो गई है, इसके बाद में पेट दर्द है, दांत दर्द है, कान दर्द है, या आपको फीमेल मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का आपको में पेन है, तो आप S1 को आप वहाँ याद कीजिए। S1 की सूखी गोलियाँ आपको रोग के हिसाब से और मतलब रोग की स्थिति के हिसाब से, साथ साथ में उम्र के हिसाब से उसको ड्राई पिल्स में खिलाना चाहिए, तत्काल लाभ मिलता है। इसके अलावा यहाँ सूखी गोली का ही प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा नंबर में आपको देखते हैं S1 और RE का इंजेक्शन जो है एक कुरामिन के जैसे काम करता है। हम खुद इसका इंजेक्शन लगा कर देखें, कई तरह के इमरजेंसी केस में S1 RE का इंजेक्शन लगा कर देखें, तत्काल लाभ देती है ये आपको। इसके अलावा आपको इसकी सहायक औषधि में WE-A3 और P1 का प्रयोग भी उम्र के अनुपात में करने पर विशेष लाभ मिलता है। तीसरा नंबर में हम देखते हैं एप्लीकेशन में, इस औषधि का अगर S1 के साथ में S10 का
आपको सुबह शाम खाना खाने से पहले S1 और खाना खाने के बाद S10 का हम लोग प्रयोग करते हैं। एज ए प्रिवेंटिव, रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करती है ना। जैसे आपको हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, और उसके अलावा आपको चेचक है, यानी विभिन्न तरह के संक्रमण रोग जो है, संक्रमित रोग है, संक्रमण से फैलने वाला रोग है, उसको ये आपको नहीं होने देती है, आपको इसको रोकती है। आरी के साथ इसका प्रयोग करने पर बच्चों को माने S1 और आरी का छोटे बच्चों में प्रयोग करा जाए तो सर्दी खांसी से भी प्रिवेंटिव का काम करती है। ठीक है, अब इसका अगला भाग जो है, दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि S1 का और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर। 3 पार्ट्स में हम इसका वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा पार्ट्स रहेगा, समझने में आसानी होगी, है ना। इसलिए दूसरा पार्ट कल हम बताएंगे कि S1 का और कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं।